114 और हमारी बैटरी की कैपेसिटी है 101। 3 पास हम क्रॉस कर चुके थे जिसे दर्रा कहा जाता है और ये चौथा दर्रा हमारे सामने आने वाला है जो कि आपको आगे दिख रही होगी। यहाँ से 5 किलोमीटर चढ़ाई, फिर 40 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट रोड सीधा, उसके बाद 25 किलोमीटर फिर एक टॉप, उसके बाद 50 किलोमीटर लगातार उतराई। अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो कोई अंत नहीं, वहाँ भी व्यूज की कोई कमी नहीं है। टावर 40 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। यहाँ पे हिम तेंदुआ बहुत आता है। ये शायद 20,000 से भी ज्यादा भेड़े होगी। भेड़ी भी अलग स्टाइल की भाई। यहाँ पे तो गद्दियों का पूरा शहर है। सतोकार झील लेक यार, यहाँ कितनी तेज हवा यहाँ चल रही है। और ये देखिए झंडे, इसी व्यू के लिए तो लोग यहाँ आते हैं। हम चाहते भी नहीं कि वो राज खोला जाए। ये चोटी देखिए आपको कैसी नजर आ रही होगी। वहाँ हम बिल्कुल नीचे से आए हैं। जिनको हाइट में थोड़ी दिक्कत पैदा हो रही है, तांग लांग ला, और हमने अभी काफी दूर जाना है। हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट एक ये हो गया कि यहाँ पे पूरी रोड में ये बर्फ जम जाएगी। हमारा अंदाजा थोड़ा गलत था। ऊपर से आ रहा है नीचे और काफी ऊंचा है। क्या होगा उसका कार आगे ऊपर से बताइए। बस आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सके। ये हमें लग रहा है कि शायद वो चार्जिंग करने गए हैं, पर हमें बताया नहीं उन्होंने। बाकी ये देखिए गाड़ी के हालात, ऐसे हालात से वापस भी मोड़ना पड़ता है। नंबर प्लेट अच्छा उन्होंने हटा दी, नहीं तो पब्लिक का अच्छा नहीं होता अपनी नंबर दिखाना कि हम दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। और ये देखिए तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारी गाड़ी वापस है, पर इन्होंने हमें अचंभे में डाल दिया था। अब थोड़े विचार विमर्श भी कर लेते कि आखिर ये क्यों गए थे ऐसे हमें छोड़कर। यहाँ से 5 किलोमीटर चढ़ाई, फिर 40 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट रोड सीधा, उसके बाद 25 किलोमीटर फिर एक टॉप, उसके बाद 50 किलोमीटर लगातार उतराई। चला 40 किलोमीटर सीधा है, 25 किलोमीटर का देखना है, पर उतराई 50 किलोमीटर तो हम बहुत चार्ज हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि उम्मीद तो काफी है, कम से कम 70 क्या 80% लग रहा है मुझे। और यहाँ से हमारे लिए बिजली के खंभे शुरू हो गए। ये सोर्स यही नीचे आ रहा है जहाँ से हम आए थे अभी। और कहते कि ये जो आपको एरिया है ये 40 किलोमीटर लंबा पाथ है। ये हमें 40 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधा पाथ मिलेगा। और हैरानी होती है देखिए बहुत हाइट पे इस वक्त और ऐसा ग्राउंड मिलेगा, उम्मीद नहीं थी किसी को, तो उम्मीद में ही सब कुछ मुमकिन है। और ये देखिए आप साइड में है थोड़े बहुत पहाड़ियाँ, तब तो कम है भाई, आराम से पहुंच जाएंगे। लेक 169 प्लीज। ये जो आपको यहाँ पे साइड में सोलर सिस्टम दिख रहा है, मेरे ख्याल से ये वाली बिजली के पोल है ये। और सोलर सिस्टम ये कुछ हाई लेवल का है। आगे देखते जरा, ये बिजली के खंभे शायद वहीं से घूम के आ रही है। ये कितना किलोमीटर सीधा है? 40 किलोमीटर बोलता है और है भाई ये सीधा। देख कितना है, नहीं है पता नहीं, बोलते इधर देख खंभों से आइडिया लग रहा है। इसका तो अंत भी नहीं दिख रहा है, कहाँ है खंभा? भी बड़ा ऊंचा भाई है, कितना पतला सा। अब देखते हैं आगे क्या क्या व्यू और मिलता है। एक पास आएगा हमें आगे जिसे हमें क्रॉस करना है, वो कि 25 किलोमीटर का है। वो देखना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पे है। और ये देखिए उंदुला टिंग रोड ड्राइव स्लो। अब देखिए वहां से ट्रक आ रहा है, तो अब मैं इतनी देर तक शूट करूंगा तो मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी। देखते जरा कितने मिनट के बाद ये हमारे पास पहुंचता है और हम इसके पास, क्योंकि अब दोनों तरफ से जा रहे हैं। वो वहां से यहाँ आ रहा है, अब हम यहाँ से वहां जा रहे हैं। डिस्टेंस नापते जरा कितना होता है। बहुत बड़ा पैच है भाई ये। अब देखिए हमने उस टाइम काउंट किया था 5:51 थे और 5:55 के बाद अब जाके ट्रक हमारे पास पहुंचा है। और दोनों ही चले, ये इधर आ रहे हैं, हम उधर जा रहे थे। तो मेरे ख्याल से शायद ये 15 किलोमीटर से तो ज्यादा ही होगा। 56 हो चुके जैसे ही हम यहाँ से क्रॉस हुआ। जो हमने पास क्रॉस करना है वो यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है थांग लांग ला। ये शब्द बोलने थोड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो कोई अंत नहीं, वहाँ भी ग्राउंड बहुत ही बड़े हैं। और उसी के साथ अब हम इस तरफ को जा रहे हैं और इसका भी कोई अंत अभी नजर नहीं आ रहा है। ये दिखा है अब ये खच्चर है कि घोड़ा है कि गधा है, अब आप ही बताइए जरा ये क्या होगा। पर मुझे ये लग रहा है कि गधा है शायद। और ये है अकेला, बस ये हैरानी हो रही है कि बिछड़ गया शायद अपने ग्रुप से। अकेला है ना, अकेले वैसे होते नहीं है। दूर दूर से आती हुई गाड़ी आपको नजर आ रही होगी और कई किलोमीटर दूर है ये। और कितना साफ व्यू है जिस वजह से आसानी से दिख पा रही है हमें। और रोड देखिए कितना साफ है। और हम तकरीबन 20 मिनट से चल रहे हैं इस रोड पे। 20 मिनट में हम शायद 20 किलोमीटर तो आ ही चुके होंगे। और ले है यहाँ से 160 और उपसी है 110। अब देखिए यहाँ पे खास बात ये लग रही है कि यहाँ पे कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं है, ना प्लास्टिक ना कूड़ा। तो आप लोग भी जब कभी यहाँ आए तो कोशिश करिए कि कोई भी कचरा यहाँ ना फेंके, भले उसे गाड़ी में ले जाए। शहर के पास कहीं भी डस्टबिन मिले वहाँ डाल दें ताकि इसकी सुंदरता बरकरार रहे। अब ये देखिए आपको यहाँ से व्यू 20 किलोमीटर आने के बाद भी व्यू की कोई कमी नहीं और दूर दूर तक आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। बस हमारे विंडशील्ड पे थोड़ा फॉग जम रहा है। बाहर हाथ निकालने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि ठंडी हवा बहुत तेज लग रही है। तो हम कोशिश यही करें कि अंदर से शूट करें। पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए तकरीबन 1-2 किलोमीटर का तो यही पैच है जो आपको सामने दिख रहा है। और अगर इसे देखें तो ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काफी देर के बाद एक वैली हमें और नजर आए जो कि ये भी आगे कहीं जा रही है। अब ये भी तकरीबन सीधा पैच है यहाँ जो आपको नजर आ रहा होगा। और उसके बाद हम जाएंगे सीधा आगे। व्यूज की कोई कमी नहीं है, आपकी मेमोरी कम पड़ जाएगी। यहाँ एक शुरू और होगी। आपको सामने देखिए बर्फ के पहाड़ी नजर आ रहे होंगे, बहुत ही लंबी है। तो हर किलोमीटर के बाद कुछ नया एंगल। अब जैसे हम इस मोड़ को क्रॉस करेंगे फिर शायद कुछ और नया नजारा नजर आए। अब देखिए ठीक उसके बाद फिर से ये आ जाते हैं सामने। देखिए आपको एक और पैच आ गया जो कि ये भी शायद 30-40 किलोमीटर का पैच और ही चला गया कहीं उससे आगे, जबकि बर्फ के पहाड़ भी है।
अगर आपको नजर आ रहे होंगे। अब हमें शायद बर्फ आगे ही कहीं मिलेगी। आपको जो बर्फ की सफेद चोटी दिख रही है देख के तो लग रहा है शायद ये थोड़ा ही होगा, पर ये कम से कम 80 किलोमीटर से ज्यादा होगा। यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर पीछे हमने जब शुरुआत की थी वहाँ पे भी सेम ऐसा एक टावर था, वो भी सिंगल का टावर था और दूसरा टावर यहाँ नजर आया हमें। सोचिए एक टावर 40 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। देखेंगे आगे कहीं और टावर ऐसा मिलता है तो उससे भी आइडिया लगेगा कि क्या इनकी रेंज होती है। अब हम थोड़ी उतराई पे आगे जिसमें से आपको ना यहाँ घास के देखिए छोटे छोटे गुच्छे नजर आ रहे होंगे। घास तो नहीं, झाड़ी कह सकते इसे, क्योंकि हमें पीछे कहीं भी नहीं मिली। थोड़ी देर पहले हम दोनों आपस में यही चर्चा करते कि यहाँ तो गद्दी क्यों नहीं आते जब कितने सारे यहाँ पे ग्राउंड है, तो वैसे ही थोड़ी देर के बाद हमें नजर आ गए आराम से। ये तो चाहे यहाँ पे जिंदगी भर भी चढ़ते रहे तब भी ये एरिया खत्म नहीं होगा, तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ सर्दी में इनको रुकना पड़ता था कहीं 6 महीने के आसपास। चढ़ाई हमें कहीं नजर नहीं आ रही, पर ऐसा लग रहा है आगे देखे कि यहाँ कहीं उतराई है। बाकी देखते आगे आगे। हम थोड़ा मिस कर गए। यहाँ पे जो आपको भेड़ दिख रही खूब सारी, इनके लिए गद्दियों ने थोड़ा बाउंड्री बनाई हुई है, जैसे कि आपको शायद आगे भी नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पे हिम तेंदुआ बहुत आता है। यहाँ पे तो गद्दियों का पूरा शहर है एक तरह से देखा जाए। चारों तरफ आपको यहाँ गद्दी के बाड़े ही नजर आएंगे। और ये देखिए इस तरफ भी गद्दी का एरिया है, इस तरफ भी गद्दी का एरिया है। वाह, मानना पड़ेगा इस जगह को। और ये गद्दी का शहर, मजा आ गया इनको देखकर। अरे भेड़ भी अलग है ना, ऐसी भेड़ नहीं जो गद्दी के पास देखते थे। और ये देखिए सोलर फेंसिंग भी इनके लिए लगाई हुई है, इससे तारे कहीं दिखने नहीं ले जाते वो। शायद अभी ये नया तंत्र शुरू होने वाला होगा। ये देखिए छोटे छोटे पैनल लगे हैं, इसमें भी बैटरी नहीं लगी है, ये तो शायद इनकी शुरुआत है अभी। पर बड़ी बात है कि 40 किलोमीटर हमारा कवर ही नहीं हो रहा। हमें लग रहा है कि हम बहुत देर से चले हुए इसी व्यू पे। अभी भी ये तकरीबन 10 किलोमीटर तो शायद बचा ही हुआ है। हर 10 किलोमीटर के बाद बहुत ही अलग एंगल चेंज हो रहा है। काफी किलोमीटर आने के बाद एक बार फिर हमें काफी अच्छी जगह मिली जहाँ पे कि देखिए आपको गद्दी नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट पकड़ा इन्होंने पूरे इस एरिया का। मेरे ख्याल से ये भीड़ शायद 1000 से ऊपर ही होगी, शायद उससे ज्यादा भी हो सकती है। और हैरानी होती कि टोटल अगर हम अभी तक जितनी भेड़े हमने देखी, ये शायद 20,000 से भी ज्यादा भेड़े होगी। हमारी चढ़ाई शायद शुरू हो रही है कि नहीं, अब देखते जरा इस मोड़ के बाद क्या नजर आता है। नहीं, अभी भी ये कई किलोमीटर सीधा ही चलेगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे बोर्ड आ रहा है, काफी कोशिश तो कर रहे, कुछ नजर आया। यार फॉग ही बहुत जम की शीशे में। फॉग तो हटा रुक, दोनों पकड़ अब रुक, मैं गेड़े गेड़े में ऐसे ही करता हूँ क्या। हमारे राइट साइड के लिए यहाँ लिखा स्नो कार झील। यहाँ से आगे एक बहुत बड़ी झील है कहीं, जहाँ के लिए बहुत ही पक्का रोड भी है। पर दिक्कत है कि वो किलोमीटर कितना है वो हम देख नहीं पाए। तो क्या बैटरी कम है, वैसे तो बैटरी एक्स्ट्रा भी है पर हम रिस्क नहीं लेना चाहते। 34% बैटरी है और 166 किलोमीटर ये चलेगी अभी। और हमारा डिस्टेंस यहाँ से सिर्फ है शायद 100 किलोमीटर से भी कम। सामने देखिए भेड़े क्या मजे से चली रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लहराते हुए चल रही है। और ये देखिए कितनी तेज हवा यहाँ चल रही है और काफी अच्छा भी है। यहाँ पे कहीं बोर्ड नहीं लगा, इस जगह का नाम क्या है कोई पता नहीं, पर जो भी है बहुत अच्छा है ये। और ये देखिए झंडे लहराते हुए। और यहाँ हमें चारों तरफ ना से भीड़ की स्मेल आ रही है, तो सोचिए यहाँ कितनी भीड़ होगी। और गद्दी कुत्ते यहाँ पे काफी भौंके जा रहे हैं। काफी देर से मैं सोच रहा था कि ये धूल आखिर क्या उड़ रही है, लेकिन ये धूल है भेड़ों की। वहाँ भी देखिए भीड़ चल रही है और उसके पीछे धूल उड़ा रही है। वैसा ही सेम सिचुएशन पर ये भेड़े रोड क्रॉस कर रही है। अभी हमारा टाइम खाएगी, वैसे भी हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब आपको अगर नजर आए तो यही तकरीबन 2-3 हजार भीड़ तो यही है रोड पे ही। पास ही जाता है, देखिए कैसे आ रही है इसको। यार भेड़ भी अलग स्टाइल की भाई। वहाँ देखिए आप एंगल, वो टावर एक और है आगे, जो तीसरा टावर मैं बता रहा हूँ जो सिग्नल का था। अब वहाँ के बाद एक टावर और कहीं आएगा, वो तो शायद नजर आए ना आए। वो हमारा टॉप है जिसे हमने अभी क्रॉस करना है। आपको अगर ठीक से नजर आ रहा होगा तो हम वहां से आए देखिए काफी दूर से, और वहां से यहाँ तक हम तकरीबन 7-8 किलोमीटर आ चुके हैं। और ग्राउंड है अब जो नीचे नीचे जाता जा रहा है। तो बिल्कुल जो आपको चोटी दिख रही है सामने, उससे हमने क्रॉस करना है, जो कि यहाँ से अभी तकरीबन 15 किलोमीटर तो होगी। बस उसके बाद हमारी उतराई शुरू है। और चढ़ाई इतनी ज्यादा भी नहीं है, पर ठीक है, इसको ज्यादा भी नहीं बोल सकते। ठीक 10 मिनट पहले हम वहाँ थे, बिल्कुल लास्ट कोने से हम आए हैं। और व्यू तो भाई दूर तक बिल्कुल साफ नजर आता है। यहाँ से 100 किलोमीटर पे अगर मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इस तरफ तो नहीं, पर इस तरफ। और अभी देखिए हमें काफी दूर जाना है। ये आपको जो धूप दिख रही है उस तरफ है हमारा टॉप, और ये सारा हमने क्रॉस करना भी है। और वो सामने दिख रहा है हमें दायरा, देखने को लग रहा है कि सिर्फ 2 मोड़ के बाद ही है ये, पर वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हमारी बैटरी है 23% और 104 किलोमीटर का ये रेंज बता रहा है। बाकी देखते हैं कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। उपशी है 65 किलोमीटर, ले है 114 और हमारी बैटरी की कैपेसिटी है 101। तो हमारे पास उम्मीद यही है कि जब हम उतराई में जाएंगे तभी कोई सहारा मिलेगा हमें। ठीक ठाक हाइट है भाई इस टॉप की भी। और देखिए दूर की पहाड़ियाँ कितनी साफ नजर आ रही है। इसी व्यू के लिए तो लोग यहाँ आते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको ये जो लाइन दिख रही है नीचे जाती है, जैसे लग रहा है कि ये रोड है, पर अब पता नहीं ये है क्या। अभी भी काफी किलोमीटर है, हम तकरीबन 2-3 किलोमीटर हमने और आगे जाना। पर ये चोटी देखिए आप ऊपर, जो हम काफी देर से देख रहे थे, और आसमान के बीच काफी अच्छी नजर आ रही है। वहाँ हम बिल्कुल नीचे से आए हैं और तकरीबन वहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
हमें थोड़ी देर उतरना ही पड़ेगा, थोड़ा फोटो तो लेनी पड़ेगी स्टॉप की। तो यहाँ हमारे सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ कोई इंसान ही नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं। और शाम भी हो चुकी है, जबकि इस पहाड़ी की हाइट और बहुत ज्यादा है, यहाँ भी और उस तरफ भी। और ये आपको सामने दिखेगा बोर्ड, जिसके लिए हम इतनी देर से बेचैन थे, जो कि है तांग लांग ला। एल्टीट्यूड है वाओ, ये तो 17,482 फीट है। इसकी हाइट तो बहुत ज्यादा है। असली व्यू तो आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक इसके पीछे। और आप सामने देखिए क्या जबरदस्त और अच्छा व्यू है। पहाड़ी है, उसके पीछे और एक पहाड़ी है। ये देखिए पांग 65, मनाली 364, चंडीगढ़ 673, लेह है 111, उपशी है 60, रमसी है 28। चलिए आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, ये टॉयलेट है लोगों के लिए। हमारा मकसद यही था कि हम अगर रोशनी में यहाँ पहुंच जाए तो बहुत मजा आना था, क्योंकि हमारी बैटरी लो है, जिस वजह से हम ज्यादा तेज यहाँ से चल नहीं सकते। हिमांक व्यू पॉइंट, आई लव तांग लांग ला। और हम सीधे आते हुए इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इनकी शायद कैंटीन है। और ये देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग की, और वाओ, ये चीज तो मैं सोची नहीं थी कि इन्होंने जाली है, जाली के अंदर इन्होंने पत्थर भरे हैं और पत्थर में इन्होंने रंग लगाए है, जो की है आई लव तांग लांग ला। और यहाँ से एक व्यू मैं दिखाई दूं, ये देखिए काफी अच्छा व्यू है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको हाइट में थोड़ी दिक्कत पैदा हो रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है और काली मिट्टी कहीं से लाके यहाँ फेंकी गई है, जिस वजह से यहाँ ग्राउंड बन जाए। और हमने अभी काफी दूर जाना है, वो देखिए अभी नीचे 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 पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। थोड़ा यहाँ का व्यू भी आपको मैं दिखाई दूं। पहले वहाँ जाएंगे, घूम के फिर यहाँ आएंगे। अंधेरा थोड़ा ज्यादा हो गया, पर व्यू सारा यहाँ से नजर आ रहा है। वहाँ से ऐसे होके हम बाहर जाएंगे, ऐसे से कर्व काट काट के बिल्कुल नीचे, फिर इस नाले में नीचे पहुंचेंगे हम कहीं। पर भाई जबरदस्त व्यू है यहाँ का, और अंधेरे में थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको दिखा पाना। राइड थोड़ा पहले अच्छा हुआ निकल गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट एक ये हो गया कि यहाँ पे पूरी रोड में ये जो ग्लेशियर था, इसका पानी पिघल के रोड पे बह रहा है, जिस वजह से ये रोड पानी भरी हो गई है। और बाकी दिन को तो ठीक है, पर जितनी रात होगी ये बर्फ जम जाएगी। तो इस चीज के बारे में हमें पता नहीं था, ना हमने किसी वीडियो में देख पाए। तो बेहतर इसी में होगी कि यहाँ से जितना जल्दी निकला जा सके वो सही रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे भी है पॉइंट, ये पहाड़ी का फ्लो है जैसे हवा ने इसे काट के बिल्कुल स्मूथ बना दिया हो। और इस तरफ देखिए लाल मिट्टी, और इस तरफ बिल्कुल काली मिट्टी। ये भी बहुत हैरानी करने वाली बात हो जाती है। हमें बस थोड़ा सा इतना टारगेट है कि हम ये वाला पैच क्रॉस करना चाहते हैं जो बर्फ आगे तक है। और चलिए हमारे को सिर्फ 15 मिनट लगेंगे इस पैच को क्रॉस करने में। कैमरे की तो इतनी नहीं, पर चार्जिंग चाहिए बस। बिल्कुल आराम से चलना पड़ रहा है हमें इस पैच पे, और ज्यादा हम कोने में नहीं जाएंगे ताकि उतराई में कोई रिस्क ना हो। और ये भाई साहब आ रहे हैं, तो हमें चलना चाहिए अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये आपको जो साइड में बर्फ पड़ी दिख रही है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी चोटियां किसने बना के की हुई है, हर अपने अपने शेप में ढले हुए हैं। ये ग्लेशियर देखिए ऊपर से आ रहा है नीचे, और काफी ऊंचा है। नीचे से कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं आई थी, और बहुत देर के बाद हमें ट्रक नजर आया। हमारा अंदाजा थोड़ा गलत था, हमें लगा शायद पीछे वाला पैच होगा, वो हमें पीछे से दिख नहीं रहा था। थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें फिर एक पैच दिख गया, ये सारा स्नो का है। ये सारा जितना आपको पार्ट नजर, जहाँ जहाँ बर्फ दिख रही रोड के आसपास, ये सारा पैच मुझे बर्फ का ही नजर आ रहा है। पर ये हमारा 3 किलोमीटर का दायरा है। पर बड़ी बात है इसमें स्लो चलना पड़ रहा है, क्योंकि गड्ढे बहुत गहरे हैं, तो हम जल्दी भी नहीं निकल पा रहे। कुछ कुछ पॉइंट पर तो बिल्कुल ये जमना शुरू हो गया है, जिसकी बिल्कुल पतली लेयर इसमें जम चुकी है। तो आपको दिख रहा होगा, तो हम काफी दूर से आए यहाँ पे। देखिए बर्फ का पैच आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये पैच सिर्फ रोड की वजह से रुका हुआ है, नहीं तो स्किट होकर बर्फ नीचे भी चल जाती। अब हमें लाइट स्टार्ट करनी पड़ गई है कि अंधेरा काफी हो गया है। क्या होगा उस्ताद जी? कार आगे ऊपर से अभी 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 यहाँ घंटा करूँगा। कहाँ का नंबर है? यहाँ की है, नीचे रूम से के लोकल है। टायर फाड़ दिया, वो देखते वाला जैक नहीं उठ रहा है ना। अच्छा, गाड़ी देखते हुए तो हमारे तो खुद बैटरी नहीं है गाड़ी में, दिक्कत हो गई है। चलो पहुंच जाएंगे उपशी हम, अभी पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक है जी, धन्यवाद। चेक पोस्ट उपशी। अब हम ऐसे फंस गए कि पहले हमें इंटरनेट लेना पड़ेगा, फिर जाके हम चार्जिंग कर सकेंगे। हम इस अद्भुत नज़ारे को देखने से छूट गए थे अगर। और ये भी एक मोनेस्ट्री है, और इनका ये मेन गेट है, और यहाँ से मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ। ये शायद वही है, तो हम एंट्री करते हैं इसके अंदर। ये पत्थर दिखे जितना चलते इसके ऊपर उतना चमकेंगे। और हैरान की बात मुझे लगती है कि अभी लोगों को अंदर आने देते हैं। अरे दलाई लामा जी, ये कोई योद्धा होंगे। और बहुत जल्दी इन चीज़ को हम समझ भी नहीं पाएंगे। ये पुरानी स्केचेस अभी भी आपको नजर आएंगे। बॉक्स में मेरे ख्याल से किताबें हैं, काफी सारी मूर्तियां हैं। ये देखिए स्टैचू कितनी बड़ी है।
सम्मान होता है इनके लिए। हिस्ट्री यहाँ पे छापी, अगर आदमी गौर से इसे देखे तो। ओहो, इसमें पूरे घी के साथ इन्होंने दिया जलाया हुआ है। और ये सारा कैंपस यहीं का है। एहसास होता है कि जैसे हम अरेबियन कंट्रीज में देखे, जहाँ हम चल रहे इसके नीचे घर है, ये हर एक गाँव में मिलेगा। इसका दरवाजा देखिए ऊपर है, और ये लिपि देखिए पुरानी, सबकी बाउंड्री पत्थरों से घिरी होगी, और यहाँ से पूरा शहर नजर आता है। मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सके।